हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने बात किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार ट्रिपल सी के अंदर पूछ जाते हैं। उन्हीं की नेक्स्ट सीरीज अपने लेकर के आए आगे, जो हर बार ट्रिपल सी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो अलग अलग स्टूडेंट से बातचीत करके, जो एग्जाम दे कर गए उनसे बातचीत करके अपने को नए क्वेश्चन ये सारे इकट्ठे किए हैं। इन्हीं की बेस पर हमने ये वीडियोस बनाए हैं। आगे भी दो तीन वीडियोस मिलेंगे आपको देखने को। लगभग 500-700 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट, राइटर है या एमएस वर्ड है, दोनों में सेम ही चीज होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। ये पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बैंकिंग में ओटीपी का रोल क्या होता है? नेट बैंकिंग जो होती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैंकिंग के जितने खाते वगैरह ऑनलाइन ओपन करने के लिए ओटीपी का क्या महत्व रहता है? पेमेंट सेव करने के लिए, यूजर को लॉग आउट करने के लिए, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, बैंक बैलेंस देखने के लिए। दोस्तों, नेट बैंकिंग में ओटीपी का मेन मेथड क्या रहता है? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन होएगा। यदि कोई सेल में यह फॉर्मूला हो, इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू A1 ग्रेटर 100 हाई या लो, तो इसका काम क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट बदलता है, सेल की बॉर्डर ऐड करता है, कंडीशनल आउटपुट देता है, या सेल को हाइड करता है। तो ये न कोई टेक्स्ट फॉर्मेट बदलता, न कोई सेल की बॉर्डर लगाता, बॉर्डर ऐड करता, न किसी सेल को हाइड करता। दोस्तों, इनमें से कंडीशनल आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन होगा। डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बैंक पासबुक शेयर करना। फ्रॉड से बचना है अपने को, तो बैंक पासबुक शेयर नहीं करनी। यूपीआई पिन को बताना, ये भी बात नहीं हजम हुई। सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करना, अनजान लिंक से बचना। डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड से अपने को अगर बचना है, तो अनजान लिंक से अपने को बचना पड़ेगा। बैंक पासबुक शेयर नहीं करनी, यूपीआई पिन को नहीं बताना किसी को, सस्पिशियस सस्पिशियस जो भी लिंक है उस पर क्लिक नहीं करना अपने। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ही टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं? इम्पॉसिबल होता है, कस्टम एनिमेशन से, इंसर्ट ट्रांजिशन से, फॉर्मेट एनिमेशन। दोस्तों, एनिमेशन जो हमेशा इसके अंदर ऐड जो होते हैं वो कहाँ से होंगे? इंसर्ट मेन्यू से होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दोस्तों। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसिक इंटरनल बेसिक इनपुट आउटपुट। बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर के फर्मवेयर को बायोस कहते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 कॉलम A5 रेंज को सिलेक्ट करने के लिए डेटा शोड करने से क्या होता है? कॉलम हटता है, रो अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल सेट होती है, ग्राफ बनता है, या वर्कशीट डिलीट होती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ना तो कॉलम हटता, ना ग्राफ बनता, ना वर्कशीट डिलीट होती। इसका राइट आंसर होता है रो अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल ऑर्डर में सेट होता है। राइट आंसर इसका बी होगा दोस्तों। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है? पेन ड्राइव से, इंटरनेट डाउनलोड करने से, ईमेल अटैचमेंट से। कंप्यूटर वायरस दोस्तों इन तीनों तरीके से फैल सकता है। राइट आंसर इसका डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को रोजगार देना, भारत को कैशलेस सोसाइटी बनाना, इंटरनेट स्लो करना, टेलीकॉम कंपनी बंद करना। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य भारत को कैशलेस सोसाइटी बनाना, मतलब जहां कैश का यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन पैसे का यूज किया जा सके। लिब्रे ऑफिस में ओडीपी फाइल किससे संबंधित है? दोस्तों, कल ही हमने बात की थी। ओडीपी जो है इम्प्रेस यानी पावर पॉइंट या इम्प्रेस से रिलेटेड फाइल, यानी इम्प्रेस की जो फाइल है, पावर पॉइंट की जो फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम है डॉट ओडीपी। ईमेल में रिप्लाई ऑल का क्या मतलब होता है? रिप्लाई ऑल सेंडर को रिप्लाई करना, सभी रिसीवर को रिप्लाई करना, केवल सीसी को रिप्लाई करना, या अटैचमेंट भेजना।
रिप्लाई ऑल का मतलब तो सभी को रिप्लाई देना, मतलब सभी जितने भी रिसीवर्स हैं उन सभी को क्या देना है दोस्तों, रिप्लाई प्रोवाइड करवाना है। कंट्रोल प्लस एफ द्वारा किसके लिए यूज किया जाता है राइटर के अंदर? टेबल इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, फॉर्मूला इंसर्ट करना, हेडर या फुटर इंसर्ट करना। राइटर में कंट्रोल प्लस एफ द्वारा यूज हमेशा दोस्तों टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लिब्रे कैल्क में कॉनकैट डिजिटल का आउटपुट क्या होगा? कॉनकैट फंक्शन का काम है दोस्तों दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो डिजी और टेल है, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, इनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, डिजिटल। ठीक है दोस्तों। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? फायरवॉल देखो दोस्तों हमेशा नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है। जो एक इंटरनेट और एक नेटवर्क के बीच में एक गेटकीपर के रूप में काम करता है। फायरवॉल तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। फायरवॉल का मेन काम जो है नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है, न कि गेम रन करना है, पासवर्ड खोलना, डेटा बैकअप, इनसे कोई लिंक क्लियर नहीं रखता। ये हमेशा एक नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। आईएमपीएस और एनईएफटी में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? आज ही क्लास के अंदर करवाया गया था, ट्रिपल सी को करवाया था क्लास के अंदर। आईएमपीएस और एनईएफटी क्या चीज होती है? दोनों की दोनों नेट बैंकिंग सिस्टम टेक्निक है जो एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करती है दोस्तों। आईएमपीएस और एनईएफटी में बड़ा अंतर क्या है? एनईएफटी रियल टाइम नहीं होता, आईएमपीएस सिर्फ एटीएम से होता है, दोनों एक ही है। आईएमपीएस केवल रात में काम करता है। देखो दोस्तों एनईएफटी जो है रियल टाइम पर यूज नहीं होता। ये कुछ एनईएफटी होने के लिए कम से कम 1 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 2 या 2.5 घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा दिक्कत टाइम नहीं लगता। लेकिन जो आरटीजीएस एक टेक्निक होती है वो रियल टाइम पर वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई किसका यूज है? कंट्रोल प्लस वाई दोस्तों रेडू की शॉर्टकट है। कंट्रोल जेड अंडू की होती है, कंट्रोल सी कॉपी की होती है, कंट्रोल पी जो प्रिंट की होती है। साइबर कैफे में सिक्योर लॉगिन के लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस क्या है? ब्राउजर हिस्ट्री सेव करना। साइबर कैफे में सिक्योर लॉगिन के लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस क्या है? ब्राउजर हिस्ट्री सेव करना, साइबर पासवर्ड ब्राउजर में सेव करना, लॉग आउट करना, इनकॉग्निटो मोड बंद करना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल ही क्वेश्चन है जो अपने को पता ही होना चाहिए। भी अगर आप किसी भी साइबर कैफे कैफे या ई मित्रा की शॉप पे अपने आईडीज वगैरह लॉगिन कर रहे हो तो उनको हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों? लॉग आउट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ होता है दोस्तों? लाइन स्पेसिंग हमेशा पैराग्राफ ग्रुप से या पैराग्राफ कमांड से बदली जाती है, तो राइट आंसर इसका बी नंबर होगा, फॉर्मेट मेन्यू के पैराग्राफ कमांड से। कोई वेबसाइट अगर .gov.in से एंड होती है तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट वेबसाइट है, प्राइवेट है, चाइना की है, एंटरटेनमेंट साइट है। .gov.in से एंड होती है दोस्तों हमेशा वो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। ठीक है, .com लग गया तो कॉमर्शियल वेबसाइट है, .edu लग गया तो एक एजुकेशनल रिलेटेड वेबसाइट है। कंट्रोल ए किसकी शॉर्टकट है? सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट है दोस्तों। सेव एल की कोई शॉर्टकट नहीं होती, क्लोज ऑल की कोई शॉर्टकट नहीं होती, अलाइन ऑल की कोई शॉर्टकट नहीं होती, कुछ नहीं होता है। बैंक मित्रा किस स्कीम से जुड़ा हुआ टर्म है? पीएम किसान, डिजिटल लिटरेसी, जन धन योजना, आरोग्य सेतु। बैंक मित्रा जो है जन धन योजना के तहत जुड़ा हुआ है दोस्तों। बैंक मित्रा जन धन योजना के तहत जुड़ा हुआ है। एक्सेल या कैल्क में डेटा फिल्टर लगाने की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों? कल इस क्वेश्चन पे बात किया था, कल पूछा गया था कंट्रोल शिफ्ट एल किसकी शॉर्टकट है, पार्ट 1 के अंदर आया था। आज इसके अंदर इसने क्या पूछ लिया? कैल्क और एक्सेल में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल होती है दोस्तों। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कब होता है? जब फिजिकल कीबोर्ड खराब हो, जब टाइपिंग बंद करनी हो, मॉनिटर ऑन हो, शॉर्टकट यूज करनी हो। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज हमेशा दोस्तों फिजिकल कीबोर्ड खराब होता है यूज करते हैं उसका, अदरवाइज यूज कहीं नहीं किया जाता। कंट्रोल एन का यूज लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? कंट्रोल एन दोस्तों हर किसी को पता है, ये हमेशा नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको किसी सस्पिशियस लिंक का यूआरएल नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो? उस पर क्लिक कर दो, ये तो कोई बात नहीं है दोस्तों। मोबाइल में खोल दो, ये भी कोई बात नहीं। इग्नोर कर दो, ये भी कोई बात नहीं। माउस होवर करके चेक करो, मतलब उसको माउस को चेक करो किस प्रकार की लिंक है, क्या आपको सजेशन आ रहा है अपने पास। यूपीआई ऐप में स्कैन एंड पे किस पर आधारित होता है? एनएफसी, बारकोड, क्यूआर कोड और ओटीपी। यूपीआई में देखो हमेशा ज्यादातर यूज
क्यूआर कोड का यूज किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसका सी होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट टाइटल कहाँ से सेट करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट टाइटल कहाँ से सेट करते हैं? फॉर्मेट विजार्ड, चार्ट विजार्ड से, टूल से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट टाइटल कहाँ से सेट करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चार्ट विजार्ड में इसको सेट किया जाता है सारा का सारा। ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज। दोस्तों ब्लूटूथ हमेशा शॉर्ट रेंज, जो एक रूम तक, एक कमरे तक सीमित रहती है जिसकी रेंज। फाइल को कंप्रेस करके जिप बनाने का फायदा क्या होता है? सिक्योरिटी बढ़ती है? नहीं दोस्तों। साइज कम होता है? नहीं दोस्तों। फॉर्मेट बदलता है? एरर होता है? हमेशा जिप बनाने का फायदा क्या होता है? उसका फॉर्मेट बदल जाता है दोस्तों। क्या होता है उसका? हमेशा फॉर्मेट बदलता है। नहीं दोस्तों, जिप में कन्वर्ट करने से उसकी साइज कम होता है, फॉर्मेट नहीं बदलता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? किसी सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? लिब्रे ऑफिस में किसी सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए टूल्स प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। HTTPS में एस का मतलब, HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर दोस्तों। इसका राइट आंसर बी होगा। डिजी लॉकर किसने लॉन्च किया है? यूआईडीए ने। यूआईडीए ने दोस्तों ये आधार कार्ड लॉन्च किया है। नाइलेट एक संस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। इसके अंदर आपको सारे सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ईमेल में अटैचमेंट आइकन कैसा दिखता है? पेन की शेप में, पेपर क्लिप में, लॉक में या बेल में? हमेशा ईमेल में अटैचमेंट जो आइकन है वो पेपर क्लिप में दिखाई देता है दोस्तों। जो इस प्रकार का एक सिंबल होता है ना दोस्तों, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, इस सिंबल का नाम है पेपर क्लिप। ये अटैचमेंट का सिंबल होता है दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर दिखाने का सिंबल कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर दिखाने का सिंबल कौन सा है? हमेशा दोस्तों हैश के माध्यम से फॉर्मूला एरर रिप्रेजेंट करवाया जाता है। कंप्यूटर पीडीएफ फाइल किसके लिए प्रयोग की जाती है? वेब डिजाइन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए? पीडीएफ फाइल हमेशा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट के लिए यूज की जाती है। आधार ई केवाईसी का फायदा क्या है? इनकम बढ़ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टेंटली होता है, ओटीपी नहीं आता, ऑफलाइन प्रूफ देना होता है। आधार ई केवाईसी का फायदा क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टेंटली होता है दोस्तों आधार ई केवाईसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्कैप किसे खोलता है? ये बहुत बार पूछा गया है ट्रिपल सी के अंदर एग्जाम में प्रश्न, कि कंट्रोल शिफ्ट स्कैप किसकी शॉर्टकट है? यहाँ पर आता है टास्क मैनेजर की शॉर्टकट बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दोस्तों। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो रिकॉर्डिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? फॉन्ट सेट करने के लिए? नहीं दोस्तों। ऑटो टाइपिंग के लिए? नहीं दोस्तों। रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटेड करने के लिए दोस्तों, या डी नंबर ऑप्शन डॉक्यूमेंट कंप्रेस करने के लिए? रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए इसको काम में लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका सी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है गेम चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना, इंटरनेट चलाना, मॉनिटर को ऑफ करना। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमेशा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। तो आज के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। और ध्यान देना, इसी प्रकार के ट्रिपल सी के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं जो हमने देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, लेकिन इनके बारे में व्यवहारिक बेसिक नॉलेज नहीं जानते। सारे सारे बेसिक से क्वेश्चन थे जिनके बारे में अपने को अगर पता हो तो अपने बढ़िया रैंक ला सकते हैं ट्रिपल सी के अंदर दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो कल आगे की 40 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे जो ट्रिपल सी के अंदर बार बार पूछ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनके ऊपर बाकी ऊपर अपने कल चर्चा करेंगे। आने वाले जो अक्टूबर 13, 14 और 15 अक्टूबर को जो एग्जाम है ट्रिपल सी के उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाले क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।